हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एचके एकेडमी। और आज हम बात करेंगे मार्स के बारे में हो सैटर्न के बारे में, या फिर आपके मंगल ग्रह के बारे में, या फिर जो दूसरा जो ग्रह है शनि, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। जैसे मंगल ग्रह जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको रेड रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। इसी वजह से इसको क्या है, लाल ग्रह कहा जाता है। और लाल ग्रह कहने के पीछे क्या लॉजिक है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है और इसीलिए इसका कलर जो है वो रेडिश दिखाई देता है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी अर्थ की तरह क्या है, दो ध्रुव पाए जाते हैं। यानी उत्तरी पोलर एरिया होता है और दक्षिणी पोलर एरिया, यानी साउथ पोल और नॉर्थ पोल जैसे आपकी अर्थ के हैं, इसी तरीके से मंगल ग्रह पर भी क्या है, दो ध्रुव है, दो पोलर एरियाज मिलते हैं। इसके बाद क्या है, इसका कक्षा तल का झुकाव, जैसे हमारी पृथ्वी वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी तरीके से क्या है, आपका जो मंगल ग्रह है ये भी 25 डिग्री जो है अपने कक्षा तल से झुका हुआ है। इसी वजह से क्या है, यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पृथ्वी की तरह मिलती है। यानी यहाँ पर भी क्या है, सीजनेबल जो वेरिएशंस है वो पाए जाते हैं और ऋतु परिवर्तन भी यहाँ पर होता है। और वो ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, झुका हुआ है 25 डिग्री के कोण पर। इसके बाद क्या है, इसके घूर्णन काल की बात करें या फिर इसके रोटेशन टाइम पीरियड की बात करें तो अपने अक्ष पर, मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जब क्या है आपका प्लैनेट है वो अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको क्या कहा जाता है, रोटेशनल टाइम पीरियड कहा जाता है या फिर घूर्णन काल कहा जाता है। तो जो आपका मार्स है उसका घूर्णन काल कितना है, 24 घंटे। 24 घंटे में ये अपना एक पूरा चक्र कर लेता है अपने अक्ष पर। इसके बाद क्या है, इसके दो ग्रह, एक कौन सा है, फोबोस, और दूसरा कौन सा है, डिमोस। इसके बाद इसका परिक्रमण काल की बात करें। परिक्रमण काल क्या है कि जो आपका सूर्य है इसके चारों ओर ये अपना एक चक्र कब पूरा करेगा, तो 687 डेज में ये अपना एक सूर्य के चारों ओर चक्र पूरा कर लेता है, या फिर अपना परिक्रमण काल है वो 687 दिन में पूरा कर लेता है। इसके साथ इसके और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर सौर मंडल का सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वो पाया जाता है, या सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है वो यहाँ पे पाया जाता है, जिसको ओलिपस मेसी कहा जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका सौर मंडल है या फिर जो आपका सोलर सिस्टम है, यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन भी पाया जाता है, जिसको निक्स ओलंपिया कहा जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि वोल्केनो यहाँ पर सबसे बड़ा मिलता है आपके सोलर सिस्टम का, और सोलर सिस्टम का जो माउंटेन है वो सबसे हाईएस्ट मिलता है। इसके बाद क्या है, नासा ने अपना पहला यहाँ पर जो मिशन किया था या फिर अपना जो सैटेलाइट यहाँ पर छोड़ा, उसका क्या नाम है, मार्स क्यूरोसिटी रोवर। तो उन्होंने 6 अगस्त 2012 को ये सैटेलाइट जो है मंगल पर छोड़ा था। और ये जो आपका सैटेलाइट है ये बेसिकली किसकी खोज करता है, वहाँ पर जीवन की खोज कर रहा है कि जो हमारी जीवन की वहाँ पर संभावना है या नहीं है। इसके साथ साथ वहाँ के जो एनवायरनमेंट है या फिर वहाँ का जो वातावरण है उसका भी अध्ययन कर रहा है। इसके बाद इसरो ने भी अपना मार्स पर एक सैटेलाइट छोड़ा था। जैसे आपने मिशन मंगल मूवी भी अगर देखी हो तो उसमें भी जो मार्स का जो मिशन है उसको दिखाया गया है। इसरो ने भी अपना एक सैटेलाइट भेजा जिसका नाम उन्होंने रखा था मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी मोम इसका नाम रखा। अब हम बात करते हैं सैटर्न की, यानी शनि ग्रह की। शनि ग्रह जैसे आप देख ही रहे हो कि इसमें क्या मिलते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, तो ये काफी सुंदर लगता है देखने में भी। और इसमें क्या मिलता है, सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह यहाँ पर पाया जाता है, जिसका क्या नाम है, टाइटन नाम है। इसके साथ साथ इसके तल के चारों ओर क्या मिलते हैं, वलय मिलते हैं। और ये जो रिंग्स हैं इसके कितने हैं, ये 7 रिंग इसमें पाए जाते हैं। 7 रिंग्स यहाँ पे मिलते हैं आपके जो शनि ग्रह है इसमें। और ये आकार में क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। इसके साथ साथ जो फोबेस का वो सैटेलाइट है वो शनि के विपरीत परिक्रमा करता है, यानी जैसे आपका शनि मूवमेंट करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसके बाद यहाँ इसमें मैंने कुछ नोट्स आपके लिए रखे हैं। जैसे टाइटन जो उपग्रह है उसका आकार जो बुध ग्रह है आपका, या जिसको मरकरी कहते हैं, तो मरकरी के बराबर ये इसका जो साइज है वो पाया जाता है। और इसकी खोज
1965 में क्रिश्चियन हाइजोन ने की, और इसका पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल पाया जाता है। और वलों की संख्या यहाँ पर कितनी है इसकी? 7 है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये था आपका जो शनि ग्रह है उसके बारे में, और जो आपका मंगल ग्रह है उसके बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोनों, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बात भी की आपसे इसरो की, तो इसरो ने जो अपना मार्स ऑर्बिट मिशन भेजा था, ये बेसिकली किस व्हीकल पे भेजा था? अपना PSLV पे। इसका नाम पूरा है PSLV C-25। और जो भारत की इसरो है, ये ऐसी चौथी एजेंसी थी जिसने अपना जो सैटेलाइट है वो मंगल ग्रह पर भेजा था। इससे पहले जो बाकी अदर जो कंट्रीज थी, जैसे नासा हो गया, वो भी अपना सैटेलाइट भेज चुका था वहाँ पे। जैसे चाइना हो गया, उसने भी कोशिश की थी। तो इसके बाद चौथा जो था वो भारत ही था, जिसने अपना मंगलयान जो है वो मंगल पर भेजा था। अब बात करते हैं हम हमारे नेपच्यून और यूरेनस के बारे में। अब यूरेनस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? अरुण ग्रह कहा जाता है हिंदी में। और ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है आपके सोलर सिस्टम में। और इसके साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम पाया जाता है, यानी -215 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है। और इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल हुए, इन्होंने इसकी खोज 1781 में की थी। और यहाँ पर इसमें भी वलय मिलते हैं, रिंग्स मिलते हैं, जो कितने हैं? 9 हैं। और इसके 5 जो वलय है उनका नाम रखा गया है, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा, डेल्टा और इप्सिलोन। इनके बेसिस पर इनके 5 वलयों के नाम रखे गए हैं। और ये किस तरीके से परिक्रमा करता है? ये क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है या फिर दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है। यानी किधर घूमता है? ये आपका पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। जिस तरीके से आपकी घड़ी घूमती है, सेम इसी तरीके से इसका भी क्या है? घूर्णन जो चक्र है वो किस तरीके का है? पश्चिम से पूर्व की तरफ है। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें सूर्योदय कहाँ पर होता है? आपका पश्चिम की तरफ, पूर्व में यहाँ पर सूर्यास्त इसमें होता है। अब यहाँ पर भी मैंने आपके लिए कुछ नोट्स छोड़े हैं, जैसे यहाँ के जो सभी उपग्रह हैं वो जो पृथ्वी है उसकी विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यानी इसके जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो, जैसे हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इसके जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। इसके बाद इसके जो सबसे बड़ा उपग्रह या सैटेलाइट है वो है टाइटेनिया। और झुकाव के कारण ये कैसा लगता है? ये लेटा हुआ लगता है, और उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेपच्यून की या फिर वरुण की। वरुण जो ग्रह है इसकी खोज की थी जॉन गाले ने, और ये सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। और इसमें क्या है? चारों ओर मीथेन के बादल पाए जाते हैं, और इसका ट्राइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये था आपका जो आपके अदर जो प्लैनेट्स थे उनके बारे में, जैसे मार्स हो गया, या फिर हमने शनि की बात की, या फिर हमने अरुण और वरुण की बात की। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK Academy चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।